हम सब जो कपड़े फेंक देते हैं, कभी सोचा है उनका आखिर होता क्या है? कहाँ जाते हैं वो? क्या उनका सफ़र वहीं ख़त्म हो जाता है या फिर कहीं उन्हें एक नई जिंदगी मिलती है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो आंकड़ा ये है, हर साल पूरी दुनिया में 90 मिलियन टन यानी कि 9 करोड़ टन कपड़े फेंक दिए जाते हैं। जरा सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये हमें बताता है कि समस्या कितनी ज्यादा बड़ी है। और इन फेंके हुए कपड़ों के पहाड़ में से ज्यादातर कपड़ों को एक दूसरी जिंदगी मिलती है, और वो भी सिर्फ एक ही शहर में। जी हाँ, ये शहर है पानीपत। इसे दुनिया की कपड़ा रिसाइकलिंग राजधानी भी कहते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में जब कपड़ा फेंका जाता है तो उसका सफर अक्सर यहीं आकर एक नया मोड़ लेता है। यहाँ के कुछ फैक्ट्स तो बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। पानीपत को दुनिया की क्लॉथ रिसाइकलिंग कैपिटल यूं ही नहीं कहा जाता। सोचिए, यहाँ 3 लाख से भी ज्यादा लोग इस काम में लगे हैं। हर साल 10 लाख टन पुराने कपड़े प्रोसेस होते हैं। और ये कपड़े आते कहाँ से हैं? अमेरिका, कनाडा, यूरोप, कोरिया, मतलब पूरी दुनिया से। तो यहाँ हर फेंके हुए कपड़े को एक नई जिंदगी दी जाती है और कचरे को दौलत में बदला जाता है। पर इस कचरे से दौलत तक की कहानी का एक बहुत ही स्याह पहलू भी है, जिसे जानना जरूरी है। तो इन कपड़ों का सफर आखिर शुरू कैसे होता है? इसकी पहली कड़ी है इंसानी हाथ। एक ऐसी प्रक्रिया जहां हाथ मशीनों से भी तेज और बेहतर काम करते हैं। यहाँ मजदूर कपड़ों के बड़े बड़े ढेरों को हाथों से छांटते हैं। कमाल की बात यह है कि वो बिना किसी मशीन के सिर्फ छूकर कपड़े का रंग, फैब्रिक और उसकी क्वालिटी तक पहचान लेते हैं। ये एक ऐसा हुनर है जो शायद मशीनें कभी नहीं सीख सकती। पर इस कमाल के हुनर और दिन रात की मेहनत की कीमत क्या है? एक कपड़ा काटने और प्रोसेस करने का मिलता है सिर्फ 1.5 रुपया। हाँ, सिर्फ 1.5 रुपया। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ मजदूर दिन में लगभग 150 से 200 कपड़े छांटकर मुश्किल से 200 रुपये कमा पाते हैं, और दूसरी तरफ इन्हीं कपड़ों पर H&M और यूनिक्लो जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के टैग लगे मिलते हैं, जिनकी असल कीमत हजारों में होती है। एक महिला मजदूर की बात सुनकर शायद यहाँ की असलियत समझ आए। वो कहती हैं, अगर दर्द लेके बैठेंगे तो काम कैसे करेंगे? काम के आगे दर्द नहीं मालूम पड़ता। ये शब्द सब कुछ बयां कर देते हैं कि पेट की आग जिस्म के दर्द से कहीं ज्यादा बड़ी है। चलिए अब बात करते हैं उन छिपे हुए खतरों की जो इस काम के साथ आते हैं। ये काम सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि कई बार जानलेवा भी हो सकता है, जहां मजदूरों का सामना केमिकल और आग दोनों से होता है। देखिए, कपड़ों में जो जिपर, बटन या धातु की दूसरी चीजें होती हैं, उन्हें कंज्यूमेबल्स कहते हैं। इन्हें एक एक कर हाथ से निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर एक भी टुकड़ा शेडिंग मशीन में चला गया तो उसकी चिंगारी से पूरी फैक्ट्री में आग लग सकती है। और ऐसा 1-2 बार नहीं, कई बार हो चुका है। पूरी फैक्ट्रियां जल चुकी हैं। एक फैक्ट्री मालिक खुद मानते हैं, हम आग से खेल रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते में ही 10 अलग-अलग जगहों पर 10 बार आग लग चुकी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये खतरा कितना रोज का और कितना बड़ा है। आग के इस खतरे से तो निपटना ही है, पर इसका पर्यावरण पर जो असर पड़ रहा है उसका क्या? पानीपत के पास करीब 32 अवैध ब्लीचिंग यूनिट्स चल रही हैं। यहाँ कपड़ों से रंग निकालने के लिए बहुत खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। और सबसे बुरी बात, इस केमिकल वाले पानी को बिना साफ किए सीधे नालियों में बहा दिया जाता है। ये जहरीला पानी यमुना नदी के पास के इलाकों को बुरी तरह से प्रदूषित कर रहा है। अच्छा, तो हाथ से छटाई और ब्लीचिंग के बाद अब बारी आती है मशीनों की, जो इन कपड़ों को एक नया रूप देती हैं। लेकिन सवाल वही है कि चिथड़ों से अमीरी की इस कहानी में असल में अमीर कौन बन रहा है? तो ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है? सबसे पहले श्रेडिंग मशीनें कपड़ों को चीरकर बारीक रेशों में बदल देती हैं। फिर कार्डिंग प्रोसेस में इन रेशों को आपस में मिलाया जाता है और उनकी परतें बनाई जाती हैं। इसके बाद स्पिनिंग मशीनें इन परतों को मरोड़कर मजबूत धागा बनाती हैं और आखिर में इस तैयार धागे को बड़े बड़े कोन्स पर लपेट दिया जाता है। लेकिन इस मशीनी प्रोसेस के बीच जो इंसान काम कर रहे हैं, उनकी हालत क्या है? एक मजदूर बताते हैं, ये काम सब धूल मिट्टी है, ये मरने वाला काम है। जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं। और ये सिर्फ एक मजदूर की कहानी नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि इन इंडस्ट्रीज के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले 90% घरों में लोग
सांस की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। 90%। तो इतनी सारी मुश्किलों और मेहनत के बाद आखिर बनता क्या है? यहाँ एक कपड़े का सफ़र खत्म होता है और एक नए प्रोडक्ट का सफ़र शुरू होता है। इस रिसाइकल धागे से कई नई चीज़ें बनती हैं, जैसे कि भारतीय सेना और रेलवे के लिए कंबल, एक्सपोर्ट के लिए नए फैब्रिक्स और आम लोगों के लिए सस्ते कंबल और दूसरे कपड़े। जी हाँ, ट्रेनों में मिलने वाले ज़्यादातर कंबल भी यहीं इसी प्रक्रिया से बनकर आते हैं। लेकिन पानीपत की इन कोशिशों के बाद भी दुनिया भर में कपड़ों का कचरा बढ़ता ही जा रहा है। आज हर साल 9 करोड़ टन कपड़ा फेंका जाता है। इसमें से सिर्फ 12% ही असल में रिसाइकिल हो पाता है। और अनुमान ये है कि अगले 10 सालों में ये कचरा 50% और बढ़ जाएगा। और आखिर में एक मजदूर की ये बात इस पूरी तस्वीर को साफ कर देती है। वो कहते हैं, मुनाफा तो मालिक का होता है, हमें क्या मिलता है? मालिक तो सिर्फ ऑर्डर लाते हैं, सारा काम तो मजदूर ही करता है। तो हमारे पुराने कपड़ों को एक नई जिंदगी तो मिल जाती है, पर सवाल ये है कि इसकी असली कीमत कौन और क्या चुका रहा है?